6 है हमारा, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रा अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो हमें यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा, इसका फिगर गिवन नहीं है। तो हमारे पास गिवन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कितना है आपका 64 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है y है, और यहाँ पे क्या है एंगल x, ये x है, और ये क्या है एंगल z है, कुछ इस प्रकार से। अब कह रहा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट बी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब आगे कहीं पॉइंट पी भी है, यहाँ पे पॉइंट पी है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये हो गया पॉइंट पी। और आगे क्या कह रहा है, ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू कोई रे है बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी इसको मतलब बाइसेक्ट कर रही है कोई एक रे, क्या है उस रे का नाम वाई क्यू है, तो वाई ये क्या हो जाएगी क्यू हो जाएगी। कह रहा है एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू, मतलब ये बड़ा वाला एंगल हमें निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है। तो आइए कैसे हम लोग निकालेंगे। अब ये बताइए, अगर ये लाइन क्या है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए। तो जी हाँ, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी एक एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आगे हो गया कैसे हमें इसको बनाना था। तो अब आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में लिखेंगे एंगल ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड, और हमारे पास क्या गिवन है, हमें एंगल बाइसेक्टर, ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं, और टू फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड निकालना है एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये हमको निकालना है। तो अब ये बताइए, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम अगर इन एंगल का सम करें ऑन लाइन एक्स पी, एंगल ऑफ पी वाई क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू वाई जेड प्लस एंगल ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किससे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो बाई स्ट्रेट लाइन से। अच्छा, लीनियर पेयर क्यों नहीं बनेगा, लीनियर पेयर के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पिछले कुछ क्वेश्चनों में हमने ध्यान न दिया है। अगर लीनियर पेयर कब बनेगा, एक लाइन में दो एंगल बनेंगे, तो दो एंगल का सम जब कभी भी होगा तो ये क्या बनेगा, मान लीजिए एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा, एलपी बनेगा। लेकिन अगर एक से अधिक एंगल्स हैं, मतलब दो से अधिक एंगल है, जैसे 1 2 3 एंगल्स हो गए, तो वही स्ट्रेट लाइन आपको लिखना है। तो ये चीज़ आपको करेक्ट कर लेना है। अगर आपने ध्यान नहीं हुआ, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी वाई क्यू प्लस, इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे, टू एंगल पी वाई क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री
-64 डिग्री। तो एंगल ऑफ पी वाई क्यू इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में 6 गया 1 आ जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो एंगल ऑफ पी वाई क्यू इक्वल टू कितना आ गया 58 डिग्री। अगर एंगल ऑफ पी वाई क्यू अगर ये आपका कितना आ चुका है 58 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 58 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा एंगल्स, तो ये एंगल्स दो एंगल्स का सम करके बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, 64 या 58 डिग्री प्लस ऑफ 64 डिग्री। तो एंगल ऑफ एक्स वाई क्यू कितना निकल के आ जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल आए 1 6 5 11 1 12, यानी कि 122 डिग्री। ये तो आ गया आपका एंगल ऑफ एक्स वाई क्यू आ चुका है। अब हमसे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं क्यू वाई पी या 58 डिग्री, लेकिन रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी आप इसे बोल सकते हैं क्यू वाई पी ही बोला है, ठीक है। तो अब ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने बताया कि जब भी आपसे रिफ्लेक्स पूछा जाए तो आप 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 5 जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 302 डिग्री। तो एंगल ऑफ क्यू आई पी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू आई पी, यहाँ पे रिफ्लेक्स लगा दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आया 302 डिग्री और ये आपका निकल के आया 122 डिग्री।